नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए इस वर्ष जो सप्तम वर्ष के कोर्स में आपका सिलेबस रखा गया है उसके अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आज की कक्षा में जो इस वर्ष का कोर्स है कसाय मार्गणा पर्यंत तक, उस कसाय मार्गणा की अंतिम 3 गाथाओं का अध्ययन हम सभी मिलकर के करेंगे। अभी तक जो कसाय मार्गणा में हमने अध्ययन किया उसमें कसाय का स्वरूप बताया गया और कसाय का स्वरूप बताने के बाद कसाय के भेद प्रभेदों का कथन किया गया। फिर कौन से भेद से या कौन सी प्रकार की कसाय से आत्मा के किस गुण का घात होता है इसको अपन ने समझा था। फिर इन कसायों की शक्ति की अपेक्षा 4 भेद, लेस्या की अपेक्षा 14 भेद और आयु के बंद अबंद स्थान की अपेक्षा अपन ने 20 स्थानों का कथन यहाँ पर पढ़ा था। पूर्व कक्षा में हमने एक चार्ट बनाया था जिस चार्ट में 4 प्रकार की शक्ति, तीव्रतम शक्ति, तीव्र शक्ति, मंद शक्ति और मंदतम शक्ति का वर्णन किया गया था। फिर इसके साथ ही 14 प्रकार की लेस्याएं, कैसे कौन सी शक्ति में कौन सी लेस्या होती है इसको भी अपन ने एक कॉलम में लिख करके समझा था। और तीसरे कॉलम में अपन ने आयु के बंद अबंद स्थान को समझा था जिसमें यह बताया गया था कि कौन से लेस्या के स्थान में कितने प्रकार की आयु का बंद हो सकता है। किसी किसी लेस्या स्थान में एक ही प्रकार की आयु का बंद है तो किसी किसी लेस्या स्थान में 4 प्रकार की आयु का बंद होता है। ये अपन ने सारा पूर्व कक्षा में समझा था, चार्ट के माध्यम से समझा था। अब आज की कक्षा में हम अंतिम 3 गाथाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें इन कसायवान जीवों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा। वो भी 4 गति हैं तो चारों गतियों में कौन सी कसाय वाले जीव अधिक हैं और कौन सी कसाय वाले जीव कम हैं, इस प्रकार से संख्या का वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले नरक गति देव गति का बताएंगे, फिर उसके बाद मनुष्य गति और त्रियंच गति का बताएंगे। नरक गति में हम सभी जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा निरंतर होता रहता है और जब नारकी निरंतर लड़ते झगड़ते रहते होंगे तो बिना क्रोध कसाय के लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसका मतलब है कि नारकी जीवों में क्रोध कसाय की तीव्रता ज्यादा होती है और क्रोध कसाय वाले जीवों की संख्या भी सर्वाधिक होती होगी। वही वर्णन यहाँ पर अपन को पढ़ने को मिलेगा। इसी प्रकार से देवों में यदि अपन देखें तो देवों में वैभव ज्यादा होता है और वैभव जब ज्यादा होगा तो उस वैभव के प्रति आसक्ति भाव भी होगा, राग भाव भी होगा। वो जो राग भाव होता है वो लोभ कसाय का प्रतीक होता है। तो देवों में लोभ कसाय की अधिकता होती है और नारकी जीवों में क्रोध कसाय की अधिकता होती है। इसी प्रकार का विषय संबंध इन गाथाओं में वर्णन किया गया है। आइए एक एक गाथा देखेंगे और उस गाथा का अर्थ समझते चलेंगे। सबसे पहले गाथा नंबर 296। पुह पुह कसाय कालो, पुह पुह कसाय कालो, निर्ये अंतो मुहूर्त परिमाणो, निर्ये अंतो मुहूर्त परिमाणो, लोहादि शंख गुणो,
लोहादि शंख गुणो देवेषु यकोह पहुदीदो देवेषु यकोह पहुदीदो पोह पोह कसाय कालो निर्ये अंतो मुहूर्त परिमाणो लोहादि शंख गुणो देवेषु यकोह पहुदीदो। देखिए यहां बता रहे हैं पोह पोह कसाय कालो। यदि हम एक एक कसाय का काल निकालें तो पृथक पृथक, पोह पोह का मतलब पृथक पृथक, प्रत्येक कसाय का काल अंतो मुहूर्त परिमाणु, अंतर मुहूर्त प्रमाण वाला ही होता है। जैसे अपन ने योग मार्गणा पढ़ी थी तो योग मार्गणा में 3 भेद किए गए थे, मन योग, वचन योग, काय योग। हमने आपको बताया था कि एक समय में एक ही योग होता है और कोई भी योग होगा वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता। यदि किसी जीव के तीनों प्रकार के योगों का सद्भाव है तो उसके कोई भी एक योग अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। इसी प्रकार से कसायों में भी समझना है, चारों प्रकार की कसायों का सद्भाव प्रत्येक जीव के होता है, लेकिन ये चारों भी कसाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकती। क्रोध कसाय रहेगी, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होगी। कहीं ना कहीं अंतर मुहूर्त के अंदर ही उसके परिणामों में परिवर्तन आएगा, या तो वो मान रूप हो जाएगा या माया रूप या लोभ रूप। कोई भी कसाय का परिणाम होगा वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा किसी भी जीव के नहीं होता है। ये अपन को समझना है, चाहे वो किसी भी गति का जीव क्यों ना हो। इसीलिए इधर लिखा है पोहे पोहे कसाय कालो, पृथक पृथक प्रत्येक कसाय का जो काल है वो अंतो मुहूर्त परिमाणु, वो अंतर मुहूर्त परिमाण वाला ही होता है, इससे ज्यादा कोई कसाय नहीं होती। अब देखें कसाय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद किए गए, क्रोध, मान, माया और लोभ। तब इधर बता रहे हैं 2 गतियों की बात कर रहे हैं, निर्ये अर्थात नरक गति में और देवेशु अर्थात देव गति में। तो निर्ये नरक गति में क्या होगा, लोहादि शंख गुणों, लोभ को आदि लेकर के संख्यात गुणा संख्यात गुणा संख्यात गुणा करना है। नरक गति में लोभ को आदि लेना है। क्रम क्या रख रहे हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो सबसे पहले कौन सी कसाय है, क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। लेकिन यहां पर अपन नरक गति में जो प्रारंभ करेंगे वो कहां से करेंगे, लोभ से करेंगे। तो लोभ को सबसे पहले रखेंगे, लोभ, फिर माया, फिर मान और फिर क्रोध। इस प्रकार से रखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो लोभ कसाय वाले हैं ये सबसे कम हैं। क्या लिखा, लोहादि शंख गुणों, लोह से प्रारंभ करेंगे फिर क्रमशः संख्यात गुणे ज्यादा ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है लोभ कसाय वाले सबसे कम, उससे संख्यात गुणे माया कसाय वाले, उससे संख्यात गुणे मान कसाय वाले और उससे संख्यात गुणे क्रोध कसाय वाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रोध कसाय वाले जीव सबसे ज्यादा हैं और लोभ कसाय वाले जीव सबसे कम होते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन अगली गाथा देखेंगे तो वो चीज अपन को स्पष्ट हो जाएगी। अभी इस गाथा में इतना समझें कि नारकी जीवों में लोभ कसाई जीव कम है और क्रोध कसाई जीव सबसे ज्यादा है। मान और माया कसाई जीवों में माया कसाई जीव कम, मान कसाई जीव अपेक्षाकृत उनसे संख्यात गुणे ज्यादा होते हैं। ये अपन ने एक क्रम समझ लिया। आगे क्या लिखा, देवेशु य कोह पहुदीदो, देवताओं में जो अपन को लगाना है तो यहां पर क्या करना है, कोह पहुदीदो यानी क्रोध को प्रवृत्ति आदि लेना है। वहां अपन ने लोभ कसाय को आदि लिया था, सबसे पहले लोभ कसाय, फिर माया, फिर मान और फिर क्रोध लिया था। देवों में जस्ट उल्टा हो जाएगा, पहले क्रोध कसाय लेंगे, फिर मान, फिर माया और फिर लोभ। इसका मतलब देवताओं में क्रोध कसाय वाले जीव कम से कम होते हैं। सबसे जघन्य, सबसे कम संख्या यदि किसी की होगी तो क्रोध कसाय वाली जीवों की होगी, उससे ज्यादा संख्या मान कसाई वाले जीवों की, उससे ज्यादा मायाचारी और सबसे ज्यादा जीव होंगे तो वो लोभ कसाय वाले जीव होंगे। तो इस प्रकार से इस गाथा में दोनों गतियों की बात कर दी। याद रखना, पेपर में भी पूछा जा सकता और सामान्य से अपने ज्ञान वर्धन के लिए आवश्यक है कि नरकों में लोभ कसाई सबसे कम, फिर माया कसाई, फिर मान कसाई, फिर क्रोध कसाई, क्रोध कसाई सबसे ज्यादा। देवों में उल्टा कर देंगे, क्रोध कसाई सबसे कम, मान कसाई उससे ज्यादा, माया कसाई उससे ज्यादा और लोभ कसाई सबसे ज्यादा होते हैं।
अब इनकी संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगली गाथा अपन पढ़ेंगे। सौ समासेण अवहिद, सौ समासेण अवहिद, सग सग राशि पुणो विसंगुणिदे, सग सग राशि पुणो विसंगुणिदे, सग सग गुण गारे हिय, सग सग गुण गारे हिय, सग सग राशीण परिमाणम, सग सग राशीण परिमाणम, सौ समासेण अवहिद, सग सग राशि पुणो विसंगुणिदे, सग सग गुण गारे हिय, सग सग राशीण परिमाणम। देखें, सव समासेण अवहिद, क्या करना है, सभी को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, अपन ने अभी कुछ दिनों पहले योग मार्गणा पढ़ी थी और वहां पर मन योगी, वचन योगी और काय योगी जीवों की संख्या निकाली थी। तो अपन ने क्या किया था, वहां पर भी इसी प्रकार का कथन था कि जो मन योगी के 4 भेद हैं या वचन योगी के 4 भेद हैं, तो उसमें सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, इस प्रकार से अपन ने देखा था कि ये संख्यात गुणे ज्यादा होते हैं। यदि अपन ने संख्यात की संख्या 4 मानी, वहां भी अपन ने 4 मानी थी, यदि अपन संख्यात को 4 मानते हैं तो पहला जो भेद है उसको अपन ने 1 माना है, तो दूसरा भेद कितना होगा, 4 गुणे हो जाएगा। तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4। फिर तीसरा भेद कितना होगा, जितना दूसरा भेद है उसमें फिर से संख्यात का गुणा करना है, मतलब दूसरा भेद जो 4 था उसमें पुनः 4 का गुणा करेंगे तो निकलेगा 16। फिर चौथा भेद कितना निकलेगा, जो तीसरा भेद है उसमें फिर संख्यात का गुणा करें तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो निकलेगा 64। अब क्या निकला, जैसे अपन कसाय में बात करें और नारकी जीवों की बात करें और हम कहें कि लोभ कसाय वाले जीवों का काल कितना है, माना कि 1 अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, तो माया कसाय वाले जीवों का काल कितना होगा, 4 अंतर्मुहूर्त प्रमाण। और फिर मान कसाय वाले जीवों का प्रमाण कितना हो जाएगा, 16 अंतर्मुहूर्त प्रमाण। और फिर क्रोध कसाय वाले जीवों का परिमाण होगा 64 अंतर्मुहूर्त प्रमाण। मतलब अब जितना जिसका काल निकलेगा उस काल की अपेक्षा से फिर उनकी संख्या निकाली जाएगी। तो क्या निकला, यदि लोभ कसाय वाले 1 हैं तो क्रोध कसाय वाले 64 हैं। अब इनको अपन को क्या करना है, सव समासेण, सबको जोड़ लें। तो 1 और 4 और 16 और 64 इनको जोड़ना है। इनको जब अपन जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 85। उधर भी अपन ने 85 लगाई थी, यहां पर भी 85 होगी। अभी अपन इसको बोर्ड के माध्यम से समझेंगे, पहले ऐसे ही समझ लें। ये 85 संख्या निकाल आई, फिर क्या करना है, अवहिद सग सग राशि पुणो विसंगुणिदे। अब अवहिद यानी भाग लगाना है, सग सग राशि स्वयं स्वयं की राशि में, मतलब जो नारकी जीव हैं, नारकी जीवों की संख्या मान लो कुल टोटल 1700 है, कुल टोटल। बाकी अपन नारकी जीवों की संख्या पढ़ चुके हैं कि जग श्रेणी के कौन से वर्गमूल के भाग देने पर निकलती है, ये सारी संख्या अपन लोग निकाल चुके हैं। कुल मिलाकर के अब अपन को एक कल्पना रखनी है, इमेजिन करना है कि माना कि 1700 कुल टोटल नारकी हैं। तो अब जो 1700 नारकी हैं, उन 1700 नारकियों में ये जो 85 की संख्या निकली, इसका भाग लगाएंगे। अब 85 का जब हमने 1700 में भाग लगाया तो भागफल निकलेगा 20। अब वो जो 20 निकला है उसको पुणे विसंगुणिदे, अब उसको गुणा करना है। किससे गुणा करना है, सग सग गुणगारे ही। सग सग गुणगारे ही मतलब जो लोभ कसाय वाले थे वो उनकी संख्या 1 थी, जो माया कसाय वाले थे उनकी संख्या 4 निकाली थी, जो मान कसाय वाले थे उनकी 16 थी, और जो क्रोध कसाय वाले थे उनकी 64 थी। अब इसमें अपन को 20 का गुणा करना है। 1 में 20 का गुणा करेंगे तो आंसर 20 निकलेगा। इसका मतलब है कि यदि कुल टोटल नारकी 1700 हैं तो जो लोभ कसाई वाले नारकी हैं वो मात्र 20 हैं। अब माया कसाय वाले कितने होंगे, तो 4 का गुणा 20 में करेंगे तो निकलेगा 80। तो माया कसाय वाले जीव नारकी कितने होंगे, 80 निकलेंगे। और फिर मान कसाय वाले कितने निकलेंगे, अब उधर 16 का गुणा करेंगे, 16 में 20 का गुणा करेंगे तो निकलेगा 320। तो 320 की संख्या निकली है माया कसाय वालों की। और क्रोध कसाय का कितना निकलेगा, 64 थे, 64 में 20 का गुणा करेंगे तो निकलेगा 1280। अब इन टोटल सबका करेंगे, 1280 में 320 को जोड़े,
साथ में 80 जोड़े और फिर 20 जोड़े, ये जोड़ेंगे तो कुल टोटल संख्या 1700 हमारी निकल आएगी। इस प्रकार से अपन को लगाना है, वही इधर बता रहे हैं। पहले क्या करना है, सव्व समासेण, सबको पहले जोड़ दें तो जोड़ निकला 85। फिर सग सग राशि, सग सग राशि क्यों लिखा, क्योंकि इधर अपन को दोनों की निकालनी है, देवों की भी और नारकियों की भी। तो नारकियों की जितनी राशि होगी उसमें 85 का भाग लगाएंगे और देवों की जितनी राशि होगी उसमें 85 का भाग लगाएंगे। फिर जो निकला भागफल, उस भागफल का अपने अपने सग सग गुणगारे ही, क्रोध मान माया लोभ का जितना गुणगार निकला था उसमें गुणा करेंगे और गुणा करते ही जो परिमाण निकला वो सग सग राशि परिमाणम, वो फिर क्रोध कसाई, मान कसाई, माया कसाई और लोभ कसाई जीवों का परिमाण हो जाएगा। इसको अब बोर्ड से समझते हैं तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखें, यहां अपन दो कॉलम बनाएंगे, एक नारकियों का और एक देवों का। यहां अपन ने मान लो एक कॉलम बनाया, ये नारकियों का हो गया, और यहां अपन ने एक कॉलम बनाया, ये देवों का हो गया। अब इधर अपन को क्या करना है, कसायों के नाम लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इधर नारकियों में क्या लिखा था, लोभ आदि, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे लोभ, फिर माया, फिर मान और फिर क्रोध। देवों में कैसा लिखा था, क्रोध पहुदी, तो इधर अपन लिखेंगे क्रोध, इधर मान, इधर माया और इधर लोभ। इस प्रकार से होगा, ये बढ़ते क्रम में होगा, संख्यात गुणा ज्यादा। यदि संख्यात का प्रमाण हमारा कितना है, संख्यात का प्रमाण हमारा 4 है तो कितना होगा, अब ये अपन को देखना है। लोभ को यदि अपन 1 मानेंगे तो माया कितना होगा, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो संख्या निकलेगी 4। फिर माया से भी संख्यात गुणे मान है, तो यहां ये 4 निकला, इस 4 में फिर 4 का गुणा करेंगे तो निकलेगा 16। और फिर क्रोध कसाई कितने होंगे, मान कसाइयों से भी संख्यात गुणे ज्यादा होंगे, तो 16 में फिर अपन 4 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, 64। अब इनको जोड़ लो, 1, 4, 16 और 64, इनको जब जोड़ेंगे तो ये संख्या निकली अपनी 85। अब इधर देखें, इधर क्रोध को अपन 1 मानेंगे और मान को कितना मानेंगे, फिर 4, और फिर माया कितनी हो जाएगी, 16, और फिर लोभ कितना हो जाएगा, 64। ये इसी तरह 1, 4, 16 और 64, इनको जोड़ेंगे तो ये भी कितने निकले, 85। अब हमने क्या कहा, इनको सबको जोड़ लिया 85। अब माना कि देखें, नारकी जीवों से देवों की संख्या कई गुना ज्यादा है, ये अपन लोग सभी पढ़ चुके हैं। माना कि कुल नारकी जीवों की संख्या कितनी है, नारकी जीवों की संख्या मान लो 1700 है, ठीक है, और देवों की संख्या कितनी मान ले, अंदाज से अपन मान रहे हैं इनसे कई गुना ज्यादा है, इसीलिए अपन ने देवों की संख्या माना कि ये 1700 थी तो ये 17,000 कर लो, हो गई कई गुना ज्यादा, 10 गुना तो हो ही गई, ठीक है। अब देखें, ये जो 1700 अपन ने निकाली, अब इसमें 85 का भाग लगाएं, ये हो गया सव्व समास, अपन ने देखा ना, सव्व समासेण। फिर क्या करना है, अवहित सग सग राशि, ये स्वयं की राशि है, अब इसमें अपन को भाग लगाना है। भाग लगाएंगे तो 85 का 1700 में भाग लगाएं, 85 का भाग अपन ने 1700 में लगाया तो 2 बार जाएगा 170, ये कट गया, ये बिंदी इधर, ये आ गया 20, इधर का भागफल कितना निकला, ये 20। अब क्या करना है, पुनोवि संगुणिदे सग सग गुणगारे ही। अब ये जो 20 निकला, इसका स्वयं का जो गुणगार था उससे गुणा कर दें। लोभ का गुणगार कितना था, 1, माया का कितना था, 4, मान का कितना था, 16, और क्रोध का कितना था, 64। अब 20 का गुणा इन सभी में करें, 20 का गुणा इस 1 में करेंगे तो कितना निकलेगा, 20। 4 में 20 का गुणा कर देंगे तो कितना निकलेगा, 80। 16 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, 320, और 64 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, 1280, और इन सबका टोटल कर देंगे तो कितना निकलेगा, ये 1700। देख लो, 1280 में 320 जोड़ो तो 1600 ये होगा और 100 ये होगा, 1700। बस ये अपना नारकी जीवों का परिमाण
निकल गया, यहां से अपन ये 2 भाग कर दें ऐसे, ये नारकी जीवों का परिमाण हो गया। मतलब लोभ कसाई जीव 20, उससे माया कसाई जीव 80, मान कसाई जीव 320 और क्रोध कसाई जीव सबसे ज्यादा 1280 निकलेंगे। अब यही क्रम अपन को इस तरफ करना है। अब देवों में अपन ने कितनी संख्या मानी थी? 17,000। जब इधर 17,000 मानी थी, अब इस 17,000 में 85 का भाग लगाएंगे, तो इधर 85 का भाग लगाएंगे, यहां 20 निकला था तो यहां पर 200 निकलेगा। अब इधर 200 निकला तो इस 200 का गुणा करेंगे, 1 में 200 का गुणा किया तो कितना निकलेगा? 200। इधर 4 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? 800। फिर इधर 16 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? 3200। और इधर 64 में फिर 200 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? 12,800। इनको जोड़ लो, 12,800 में 3200 जोड़ेंगे तो ये 16,000 हो गया और 1,000 ये हो गया, ये आ गए 17,000। ये देवताओं का प्रमाण आ गया। तो देवताओं में कौन सबसे ज्यादा है? लोभ कसाई जीव सबसे ज्यादा है। और नारकी जीवों में सबसे ज्यादा कौन है? क्रोध कसाई जीव हैं। बस इस प्रकार से ये संख्या इनकी निकलेगी। ये इस गाथा का अर्थ हो गया। तो 2 गाथाएं अपन ने देख ली और 2 गाथाओं में नारकी जीव और देवों की संख्या का इन्होंने पूरा विस्तार के साथ कथन कर दिया। अब ये संख्यात गुणा अपन ने 4 माना है, इसीलिए अपन ने 4 के अनुसार संख्या निकाली। और ये अपन ने संख्या 1700 रखी है। बाकी कितनी है? असंख्यातों है नारकी। और नारकियों से असंख्यात गुणे ज्यादा देव हैं। ज्योतिषी देव अकेले ही असंख्यातों हैं। ज्योतिषी देवों की कोई गिनती ही नहीं कर सकते। इस प्रकार से अपन लोग सब पढ़ चुके हैं कि जगत प्रतर में 256 के वर्ग का भाग लगाते हैं तब ज्योतिषी देवों की संख्या निकलती है। तो सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिषी देवों की है। उसके बराबर और कोई जीव है ही नहीं नारकी और देवों में। ये अपन ने एक अंदाज लगा करके संख्या निकाली। अब जो तीसरी गाथा और इस कसाय मारगणा की अंतिम गाथा है, उसमें मनुष्य और त्रियंचों में कौन सी कसाय वाले जीव कितने हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं। उसका तरीका कुछ दूसरा है। अब उसका तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे, इसको अपन मिटा करके और फिर उस गाथा को समझेंगे तो मनुष्य त्रियंच का निकालेंगे। आइए पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर अपन आगे का विषय देखेंगे। ढर तिरिय लोह माया, ढर तिरिय लोह माया, कोहो माणो विंदिया दिव्य, कोहो माणो विंदिया दिव्य, आवली असंख भज्जा, आवली असंख भज्जा, सग कालम समासेज, सग कालम समासेज, नर तिरिय लोह माया, कोहो माणो विंदिया दिव्य, आवली असंख भज्जा, सग कालम समासेज। देखें यहां बता रहे हैं नर तिरिय मनुष्य और त्रियंचों में, लोह माया कोहो माणु। अब यहां पर क्या चलना है क्रम? यहां अपन ने क्रम चलाया था लोभ, फिर माया, फिर मान, फिर क्रोध। यहां क्या चलाया था? क्रोध, मान, माया, लोभ। मनुष्य त्रियंचों में क्या चलाना है? लोह, फिर माया, फिर क्रोध, फिर मान। इनमें ये क्रम चलेगा। और कैसे इनकी संख्या निकलेगी? तो बी इंदिया दिव्य, जो बी इंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय आदि जो जीव थे। जब अपन ने इंद्रिय मार्गणा पढ़ी थी तो इंद्रिय मार्गणा में बताया था 2 इंद्रिय जीव कितने, 3 इंद्रिय जीव कितने, 4 इंद्रिय जीव कितने और 5 इंद्रिय जीव कितने। तो जो क्रम उधर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों में बताया था, बिल्कुल उसी प्रकार से इधर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो क्रम दिया है लोह, माया, कोहो, माणु, इस क्रम के अनुसार मनुष्य और त्रियंचों में संख्या लगानी है। वो कैसे लगानी है? आवली असंख्य भज्जा, आवली के असंख्यात में भाग से भाग लगाना है। और सग कालंबा समासिज्य, और जिसका जो काल निकलेगा उस काल के हिसाब से इनका संख्या निकल आएगी। अब याद करें 2 इंद्रिय आदि जीवों की संख्या कैसे निकाली थी, उसके लिए पहले गाथा निकालें। गाथा नंबर 178 और 179, इन 2 गाथाओं में 2 इंद्रिय आदि जीवों की संख्या बताई गई थी। मुख्य रूप से 179 देखें। इस 179 में क्रम बताया था बहुभागे संभागो चौन्नम एदेसिम एक भागम्मी उत्तकमो तत्थवि बहुभागो बहुगस्य देवदू। ये जो गाथा लिखी थी
उस गाथा से अपन को काम करना है। पहले अपन एक संख्या मानेंगे कि अंदाज से, जैसे अपन ने इधर 1700 मानी, इधर 17,000 मानी, माना कि एक संख्या अपन ने स्वीकार की 6400 कि कुल मनुष्य अथवा त्रियंचों में कुल कसायवान जीवों की कुल जो टोटल संख्या है वो 6400 है। तो अब क्या करना है, 6400 में आवली के असंख्यात में भाग का भाग लगाएंगे। मान लो आवली का असंख्यात्मा भाग हमारा 4 है, तो 6400 में 4 का भाग लगाएंगे। जैसे ही 6400 में 4 का भाग लगाया तो निकला 1600। इस 1600 को तो अलग रख लें। अब 6400 में से जो 1600 घटाए तो कितने बचेंगे, 4800। अब इन 4800 के फिर समभागो 54, फिर जो समभाग करना है 4, तो अपन ने 1200, 1200, 1200 और 1200 ऐसे 4 भाग किए थे। तो 4 भाग ये क्रम से 2 इंद्री के, 3 इंद्री के, 4 इंद्री के, 5 इंद्री के ऐसे अपन ने लगा लिए थे। फिर क्या किया था, जो 1600 का भाग अपन ने अलग रखा था उस 1600 के भाग में पुनः असंख्यात में भाग का भाग लगाया। तो ये जो अपन ने क्रम किया था उसी क्रम को यहां पुनः दोहराना है और उसी हिसाब से जैसा वो किया था ऐसे ही इधर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जीवों की संख्या इधर मनुष्य त्रियंचों में निकलेगी। तो इसको अपन बोर्ड के माध्यम से समझेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। इसको समझते हैं। देखें, जैसे माना कि मनुष्यों की संख्या जैसा मनुष्यों में लगेगा वैसा ही त्रियंचों में लगेगा। तो अपन एक पर्याय देखते हैं, सेम उसी तरह से त्रियंचों की आएगी। माना कि मनुष्यों की संख्या अपनी कुल टोटल कितनी हो रही है, मनुष्यों की कुल टोटल संख्या हमने 6400 मानी और भाग किससे लगाना है, आवली असंख्य भज्जा। और आवली का जो असंख्यात्मा भाग है, आवली का असंख्यात्मा भाग ये कितना लगाना है, ये अपन ने लगाया 4। अब अपन को क्या करना है, इस 4 का भाग 6400 में लगाएंगे। 4 का भाग अपन ने 6400 में लगाया, मतलब आवली के असंख्यात में भाग का भाग लगाया। तो जो भागफल निकलेगा कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1600। 1600 चौके 6400 हो जाता है। ठीक है, ये अपना निकला 1600। अब इस 1600 को अपन को अलग रख लेना है, अलग रख लेना है, फिर इसका विभाग करेंगे। तो अब 6400 में से 1600 घटाएं, तो 6400 में से 1600 माइनस किया तो कितना बचा, 4800। अब इस 4800 के 4 बराबर भाग करें। बराबर भाग करने के लिए अपन ने 4 का भाग लगाया तो कुल कितना निकलेगा, 1200। ठीक है, 1248। अब ये जो 1200 निकला है, इस 1200, 1200, 1200, 1200 चारों में दे दें अपन। चारों का क्रम क्या रखना है, लोभ, माया, क्रोध और मान। तो अपन ने लिख लिया लोभ, फिर लिखा है माया, फिर क्रोध और फिर मान। इस प्रकार से लिख लिया। इन चारों को अपन ने 1200 1200 दे दिए इससे। ये 1200 की संख्या हो गई, ये 1200 की संख्या हो गई, इधर भी 1200 हो गए और यहां पर भी 1200। अब क्या करना है, अब हमको जो ये 1600 बचे हुए हैं, इस 1600 में अपन 4 का भाग लगाएंगे। तो 1600 में जब अपन ने 4 का भाग लगाया, किसका, आवली के असंख्यात में भाग का, तो कितनी बार गया, 400 बार। ठीक है, अब इस 400 को अलग रखना है। क्या करना है, इस 400 को अलग रखना है और जो राशि बची हमारी, तो 1600 में से 400 को हमने बचा लिया, कितने बचेंगे, 1200 बचेंगे। तो ये 1200 हम लोभ में जोड़ देंगे। कितना जोड़ दिया, 1200 लोभ में जोड़ दिया। अब कितना बचा हमारे पास, केवल ये 400 बचे। अब इस 400 में फिर से हम 4 का भाग लगाएंगे और 4 का भाग लगाया तो अब कितनी बार गया, 100 बार। अब जो ये 100 है, इन 100 को हमको अलग रखना है। अब 100 को अलग रखेंगे तो 400 में से 100 घटाएंगे तो कितने बचे, 300। ये 300 अपन इसमें जोड़ देंगे। अब कितना बचा था हमारे पास, 100 बचा था। इस 100 में फिर 4 का भाग लगाएंगे। इस 100 में फिर 4 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 25 बार। अब 25 बार गया तो इस 25 को अपन अलग रखेंगे। बचेगा कितना, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 75। तो ये इसमें जोड़ देंगे 75। और जो अलग रखा हुआ 25 बचा था वो 25 जाएगा चौथे नंबर के में। अब इस तरह से अपन ने जोड़ दिया तो देखो अपने पास 1600 अलग बचे थे
तो 1600 में 1200 इसको दिए, 300 इसको दिए, 75 इसको दिए और 25 इसको दिए, हो गए कुल टोटल 1600। 1600 ये हो गए और 12 चौक 4800 ये हो गए। 48 और 16 कितने, 6400 थे। ये 6400 की संख्या अपनी ये निकल आएगी। अब ये कुल टोटल कितनी निकली, तो लोभ कसाई हो जाएंगे 2400, फिर माया कसाई हो जाएंगे 1500, फिर क्रोध कसाई हो जाएंगे 1275 और फिर हमारे मान कसाई हो जाएंगे 1225। इस प्रकार से ये संख्या हमारी चारों कसायवान जीवों की निकलेगी मनुष्यों में और त्रियंचों में। अब क्या करना है, त्रियंचों की संख्या तो अनंत गुनी होती है क्योंकि एक इंद्रिय जीव अनंतानंत है, तो त्रियंचों की संख्या सर्वाधिक है। तो त्रियंचों की संख्या इधर अपन अलग मानेंगे, यहां मनुष्यों की अपन ने 6400 मानी, त्रियंचों की और ज्यादा मान लेंगे। और मनुष्यों की संख्या तो असंख्यात ही होती है, यदि सम्मूर्छन मनुष्य मिलाएंगे तो असंख्यात और सामान्य गर्भज मनुष्य मिलाएंगे तो संख्यात। तो जितनी जिसकी संख्या अपन को निकालनी है, मनुष्यों की निकालेंगे तो मनुष्यों की अपेक्षा से निकलेगी, त्रियंच की निकालेंगे तो त्रियंच की अपेक्षा से निकलेगी। लेकिन तरीका निकालने का यही होगा जो अपन ने उधर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों में देखा था। तो क्या करना था, पहले जो भी संख्या है उसमें आवली के असंख्यात में भाग का भाग लगाया, जो हमारा एक भाग निकला उसको अलग रखा और जो बहुभाग था उस बहुभाग के 4 बराबर भाग किए और फिर जो हमारा एक भाग था उसमें पुनः यही क्रम करते करते जो बहुभाग है उनको आगे आगे जोड़ते जाएं। बस इस प्रकार से हमारी क्रोध, मान, माया, लोभ इन कसायवान जीवों की संख्या निकल आएगी। क्रम याद रखना है, मनुष्य त्रियंचों में क्रम कौन सा है, लोभ, माया, क्रोध और मान का है। देवताओं में क्या था, देवताओं में क्रोध, मान, माया, लोभ का था और नारकियों में लोभ, माया, मान और क्रोध का था। इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में अपन को संख्या जाननी है। तो ये आज अपना ये कसाय मार्गणा पूरी हो गई। 298 गाथाएं जो इस वर्ष के सिलेबस में थी, इन 298 गाथाओं का अपन ने अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। अब अगले वर्ष के लिए ज्ञान मार्गणा से प्रारंभ होगा। तो ज्ञान मार्गणा से लेकर के ग्रंथ अंत तक जितना भी गाथाएं हैं, लगभग 700 कुछ गाथाएं हैं, वो सारी गाथाएं अपन को अगले वर्ष पढ़नी है। आप लोग सोच रहे होंगे इस वर्ष का कोर्स कठिन है। नहीं, इस वर्ष का कोर्स सरल है और छोटा है क्योंकि केवल 300 गाथाएं अपन ने पढ़ी। अब अगले वर्ष आपको 450 गाथाएं पढ़नी है, इससे 1.5 गुना ज्यादा कोर्स है। तो अगले वर्ष की तैयारी भी, अब आपका पेपर 13 अप्रैल को है, 13 अप्रैल को पेपर देते ही फिर अगले वर्ष के लिए ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दें। अभी कई लोगों की एक शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें क्या आ रही हैं कि कोर्स बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, हम कैसे पढ़ेंगे। गलती कोर्स की नहीं है, ना कोर्स बनाने वालों की है। गलती हमारी है कि हम लोग समय से नहीं जागे। ये कठिन ग्रंथ हैं, इन कठिन ग्रंथों को पहले दिन से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और जब आप लोग पहले दिन से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो साल भर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और बल्कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार पढ़ लेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, जब अप्रैल में पेपर हैं तो हम लोग, कुछ लोग जनवरी से जागे हैं, कुछ फरवरी से जागे हैं और कुछ तो तब जागे हैं जब उधर से मंच से परीक्षा की तारीख घोषित हुई, तब उनको लगा कि हमको पढ़ना है। अब सोचो जरा कि ये 298 गाथाओं को पढ़ाने में लगभग 93-94 वीडियो हमारी डल गई। मतलब 93-94 वीडियो को पढ़ना, अब आपके पास समय ही नहीं है। समय जब 30 दिन का बचा है, 1 महीने का समय है, तो हम 90-95 वीडियो कैसे सुनेंगे। एक दिन में 3 वीडियो सुननी पड़ेंगी और केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। ये ग्रंथ इतना कठिन है या इसके नोट्स इतने बनाने पड़ेंगे, बार बार लिखना पड़ेगा। एक वीडियो के लिए कम से कम 5-6 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये विषय आपको याद होगा और समझ में आएगा। ये विषय इतना आसान नहीं है कि एक बार पढ़ें, एक बार सुने और हम लोग सब याद कर लें। हम लोगों की बुद्धि वो अकलंक देव जैसी नहीं है, अकलंक निकलंक जैसी, कि जिनको एक बार पढ़ने में याद हो जाता था। तो हम लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए चलो इस वर्ष जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले वर्ष के लिए संकल्प करें कि अगले वर्ष हम प्रारंभ से ही, जिस दिन पेपर दे करके आए उसके बाद से ही पढ़ना शुरू कर दें।
अब आप कहेंगे कि आपकी वीडियो आएगी तो ही हम पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ें? नहीं, देखो, वीडियो जब आएगी तब से पढ़ना शुरू करना, वो हमारी अनुकूलता है, हम अपनी अनुकूलता से वीडियो बना करके इसमें डाल देंगे। जैसे ये 300 गाथाओं की वीडियो बनाने में हम भी जुलाई से लगे हैं, जुलाई से लग करके आज अभी मार्च के 20-21 मार्च हो गई है, तब जाकर के इसको हम कंप्लीट कर पाए। करने का विचार था कि हम फरवरी में कर देते, लेकिन फिर घरों में वो सूतक वगैरह लग गया तो 13-14 दिन उसमें निकल गए, ग्रंथ ही नहीं छूना था तो कैसे पढ़ाते। और फिर उसके बाद होली आ गई तो उसके बाद वो होली के कारण नहीं कर पाए। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ घर गृहस्थी में लगा रहता है कि हम डेली का समय नहीं निकाल पाते हैं। आज जैसे तैसे करके समय निकाल करके ये ग्रंथ आपका पूर्ण किया है। अगले वर्ष आपके पेपरों के पहले तक हम पूरा कोर्स कर देंगे। कब से शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे, कब वीडियो डालेंगे, रेगुलर आएगी कि नहीं आएगी, ये हम नहीं कह सकते। ये बाउंड ना आप हमको करें और ना हम होना चाहते हैं। ये इसीलिए YouTube का सहारा लिया है। हम इसीलिए लाइव क्लास नहीं लगाते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में डेली का प्रतिदिन का एक ही समय निश्चित करना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होता है। इसलिए आप भी स्वतंत्र हैं और हम भी स्वतंत्र हैं। हम अपने हिसाब से अपना जब समय मिलता है तब वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। चूंकि एक वीडियो जो रिकॉर्ड करके डालते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है। 1 घंटे की वीडियो बनती है, उसको एडिट करते हैं, फिर एडिट करने में भी टाइम लगता है। फिर एडिट करने के बाद मोबाइल में 3 ऐप के द्वारा उसको निकाला जाता है, तो हर ऐप में एडिट करने में भी टाइम लगेगा। फिर उससे एक्सपोर्ट होती है तो 1-1.5 घंटा उसमें जाता है। फिर कंप्रेस करते हैं तब जाकर के उसमें भी 1-1.5 घंटा लगता है। फिर YouTube पर अपलोड करते हैं तो एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे हमारे जाते हैं। हम डेली का इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए कर देंगे कोर्स, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आप लोग ग्रंथ से पढ़ना शुरू करें, एक रीडिंग लगाना शुरू करें। रीडिंग लगाना शुरू करेंगे कुछ तो समझ में आएगा। फिर उसके बाद जैसे हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो से सुनना शुरू करें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हमने प्रयास किया है इस बार, ये कठिन ग्रंथ है, हम भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो ऐसे हम भी इस ग्रंथ को पहली बार पढ़ रहे हैं। ग्रंथ का स्वाध्याय संक्षिप्त रूप में हमने वो करणानियोग दीपक भाग 1 से किया था, लेकिन इन गाथाओं में जितनी गहराई है ये गहराई हमने कभी नहीं पढ़ी थी। अब इसको पढ़ करके समझ करके पढ़ा रहे हैं। कितना हम सफल हो पाए ये हम नहीं कह सकते हैं, ये तो आप लोग बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया और विषय का स्पष्टीकरण कितना हुआ। अब अपन को एक काम करना है कि ये ग्रंथ अपना पूर्ण हुआ है, तो जैसा कि हमने 15-20 दिन पहले कहा था कि इस ग्रंथ को अपन ने इस वर्ष के सिलेबस को पूर्ण किया है, तो इसके 2 काम करने हैं, एक प्रायश्चित्त करना है और एक उद्यापन करना है। इस ग्रंथ को पढ़ने में जो भी हमसे अशुद्धि हुई हो, अभिनय हुई हो, अवमानना हुई हो, पढ़ते समय, ग्रंथ को उठाते समय, रखते समय निश्चित रूप से कमी रह गई होगी। दूसरी बात कि इस विषय का प्रतिपादन करते हुए हमसे भी कहीं भूल चूक हो गई हो, जो रहस्य इस ग्रंथ में कहा गया था, जितनी गहराई का था उस गहराई तक हम नहीं पहुंच पाए हों, तो हम भी आपसे भी क्षमा प्रार्थी हैं और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज से भी क्षमा प्रार्थी हैं कि उन्होंने जो भाव रखा था उस भाव को हम बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा सके। फिर भी जो भी हमसे अभिनय हुई हो, हम भी और आप भी इसके प्रायश्चित्त जरूर करें। प्रायश्चित्त क्या करना है, इसके लिए अपन महाराज श्री से एक जिज्ञासा समाधान में प्रश्न पूछेंगे कि हम लोगों ने इस वर्ष गोमटसार जीवकांड सबने मिलकर के पढ़ा है और इसके पढ़ने में कहीं ना कहीं अशुद्धि, अवमानना, अभिनय हुई होगी, तो हम सभी को क्या प्रायश्चित्त करना चाहिए। जो वो प्रायश्चित्त दें उस प्रायश्चित्त को सहर्ष स्वीकार करें। दूसरा हमने कहा था उद्यापन करें। उद्यापन में इसका प्रचार प्रसार करें। इसको पढ़ने में कितना आनंद आया ये आनंद हम दूसरों को बताएं। जो 6वें साल की अभी परीक्षा दे रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो जीव कांड का नाम सुन करके घबराएंगे और घबरा करके हो सकता है इस परीक्षा को छोड़ने का प्रयास करें। तो अब अपन लोग सीनियर मोस्ट हैं, तो हमको उनको प्रेरित करना है कि आपको छोड़ना नहीं है। 6 साल का कोर्स हो गया तो अब इसको यहीं ड्रॉप नहीं करना है, आगे बढ़ाना है और उनको 7वें साल में सबको प्रवेश दिलाना है। जो जो भी आपके संपर्क में 6वें साल की परीक्षा दे रहे हैं उन सबका प्रवेश 7वें वर्ष में होना चाहिए और उनको ग्रंथ का मटेरियल देना है। यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स दें और जो हमारी वीडियो डली हुई है, जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, उन तक पहुंचाएं कि यदि आपको इन वीडियो से पढ़ करके मजा आया है, आनंद आया है, तो उनको भी ये पहुंचाएं। दूसरी चीज हमने कहा था उपकार चुकाना ना भूलें, परस्परोपग्रहो जीवानाम।
एक दूसरे का परस्पर में उपग्रह करना ही हम जीवों का कर्तव्य होता है। तो जिसने आपके ऊपर उपकार किया है उसका उपकार जरूर चुकाएं। कैसे चुकाना है ये आप लोगों को समझना है, ये आप लोगों का काम है। हमने जो करना था वो हमने आपको कर दिया। अब कैसे आपको क्या लगता है, कितनी खुशी हुई, कितना बड़ा उपकार हुआ आपके ऊपर, उस उपकार के बदले में आप क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों को सोचना है। ये हमारे कहने की बात नहीं होती है, ना हमें कहना चाहिए और ना हम कभी इस बारे में कहेंगे। लेकिन बस उद्यापन में ये दो काम जरूर करें, एक पश्चाताप का काम करें और एक दूसरों को प्रेरित करने का काम करें, जिससे लोग इसको जुड़े रहें। और साथ ही एक संकल्प और पूरा लेना है कि अभी ये अपन ने आधा ग्रंथ पढ़ा है, इसको पूरा करना है अगले वर्ष तक। तो ये पूरी 700 750 गाथाएं जो भी हैं, इसको अपन को पूरा करना है। हम आपका इसमें पूरा साथ देंगे। कब तक दे पाएंगे ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन परीक्षा के पहले पहले, जैसे इस वर्ष ये पूरा कोर्स आपका 1 महीने पहले अपन ने पूरा कर लिया, ऐसे अगले वर्ष भी ये हम समय रहते हुए आपका पूरा कोर्स कर देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। जैसा भी हमारी अनुकूलता बनेगी उस अनुकूलता के अनुसार वीडियो डालते रहेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब आगे के विषय को आगे की कक्षाओं में अपन पढ़ेंगे। ज्ञान मार्गणा कब से शुरू होगी इसकी सूचना आपको समय रहते दे देंगे। जब से भी होगी आप ग्रुप में हमारे से जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो उससे आपको सूचना मिल जाएगी कि आपकी कौन सी वीडियो हमारी आने वाली है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी की जो 13 तारीख को और आगामी 27 तारीख को जो भी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत मेहनत के साथ पढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, जिससे हमको भी प्रसन्नता होगी, आपको भी आनंद आएगा। और पूज्य महाराज श्री ने जो ये भावना से कोर्स प्रारंभ किया है, जब उनको लगेगा कि जीवकांड जैसे विषय में भी 100 में से 100 अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनको भी बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तो ऐसी मेहनत करें कि 100 में से 100 अंक प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सभी को जय जय।